जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो गुरु प्रदोष व्रत करना चाहते हैं। जी हाँ, गुरु प्रदोष के व्रत के समझ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। क्यों मनाया जाता है गुरु प्रदोष, क्या इसके पीछे कारण है और कौन सी विधि के अनुसार हमें पूजा करनी चाहिए और किस तरीके से आपको व्रत करना चाहिए, समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इस विधि को आप करें और इस गुरु व्रत पे आप भगवान शिव का आशीर्वाद पाएं। सबसे पहले आइए जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा क्या है, जो पौराणिक कथा है, और इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है तथा ये सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया है। अब जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार इस व्रत की कथा जो है, एक बार इंद्र और वृतासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। ये देख वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उगत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृतासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृतासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुन सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से क्रोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न वो वृतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृतासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र से ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। तो आइए जानते हैं अब कि गुरु प्रदोष व्रत कौन से दिन, कौन से समय और कौन सा शुभ मुहूर्त पे पड़ रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक था जो प्रदोष व्रत इस जनवरी में चले गया 2023 को बुधवार को, बुद्ध प्रदोष व्रत तो चली गया है। अब जो अगला आने वाला है यानी कि 19 जनवरी 2023 को आएगा, बृहस्पतिवार थर्सडे को पड़ेगा। इसको हम जो कह रहे हैं गुरु प्रदोष व्रत। इसकी जो तिथि है, जो शुरुआत होगी वो होगी 1:18 दिन के समय पे 19 जनवरी को, और जो ख़त्म होगी इसकी तिथि वो दूसरे दिन यानी कि 20 जनवरी शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को 9:59 पे ये ख़त्म हो जाएगी।
उसके बाद जो गुरु प्रदोष व्रत फिर से आएगा वो अगले महीने आएगा, यानी कि अभी जनवरी है तो अब फरवरी 2023 2 तारीख को आएगा। 2 फरवरी 2023 बृहस्पतिवार के दिन फिर से गुरु प्रदोष व्रत आएगा, जिस दिन आपका जो शुभ तिथि है इसकी स्टार्ट होने की वो है 2 फरवरी की शाम को 4:26 पे, और जो ख़त्म होगी अगले दिन जाके शाम के समय यानी कि 3 फरवरी शुक्रवार के दिन ख़त्म होगी। और जो समय है तिथि का ख़त्म होने का वो 6:57 पे शाम को ख़त्म हो जाएगी। मैं इससे जुड़ी और बाकी जानकारी भी आपको दे देता हूँ कि हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले यानी कि पूर्व और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का दिन है। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है उसे गुरु प्रदोष कहते हैं। गुरु प्रदोष व्रत करके कोई भी व्यक्ति अपने मन की इच्छा को बहुत जल्द पूरा कर सकता है। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्य अस्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। और गुरु प्रदोष का व्रत करके दाम्पत्य जीवन में आ रही सारी समस्याओं को खत्म करने के साथ साथ तलाक तक के जो दुर्योग को नष्ट किया जा सकता है। व्रत के दिन भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा कैसे करनी है वो मैं आपको विधि बता देता हूँ। गुरु प्रदोष के दिन नहा धोकर साफ हल्के पीले या गुलाबी कपड़े पहने, केले के पेड़ के नीचे गाय के घी का दिया जलाकर विष्णु भगवान के 108 नाम का जाप करें। सारा दिन भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय और नारायण नारायण मन ही मन जाप करते रहें और निराहार रहें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर रोली, मौली, चावल, धूप दीप से पूजन करें। भगवान शिव को साबुत चावल की खीर तथा भगवान विष्णु को पीले फल फूल अर्पण करें। टूटे हुए ना हो चावल ध्यान रखें। आसन पर बैठकर पंचाक्षरी स्तोत्र का 5 बार पाठ करें तथा जो आपका तलाक जैसा दुर्योग को खत्म करने की प्रार्थना करें। मैं आपको ये भी बता दूं कि दाम्पत्य जीवन खराब क्यों होने लगता है। अगर जन्म कुंडली के लगन में पापी ग्रह जैसे सूर्य, राहु, शनि आदि पापी ग्रह में बैठे हों, गुरु और शुक्र दोनों ही पीड़ित अवस्था में हों, सप्तम भाव में पापी ग्रह हो और सप्तमेश 6, 8वें या 12वें भाव में हो, सप्तम भाव का स्वामी अस्त हो और सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में हो। गुरु प्रदोष व्रत देखा सुख सौभाग्य का वरदान है। ये आपको हर तरीके से सुख सौभाग्य प्रदान कर सकता है। गुरु को ज्ञान और सौभाग्य का कारक माना गया है, जिसके कारण सभी मांगलिक कामों में गुरु की प्रधानता रहती है। इसलिए कन्याओं के विवाह में गुरु का आशीर्वाद शुभ सौभाग्य को बढ़ाता है। अपने स्नान के जल में 7 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। ऐसा लगातार 40 दिन करने से गुरु शुभ प्रभाव देगा। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में मिट्टी के बर्तन में जल भरकर रखें तथा समय समय पर इसका जल बदलते रहें। एक पीले आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करें। एक हल्दी की माला से बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। जरूरतमंद लोगों को पीला कपड़ा, पीली मिठाई, चने की दाल, हल्दी, गुड़ आदि का दान करें। दाम्पत्य जीवन की परेशानियां खत्म होगी। प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर में गाय के घी का दिया जलाएं और रुद्राक्ष की माला से ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये थी समझ जानकारी आपको जो मैंने दी गुरु प्रदोष व्रत और बाकी व्रतों को लेके जो
प्रदोष व्रत किए जाते हैं, समस्त जानकारी आपको मैंने दे दी है। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी समस्या है, किसी चीज़ से पीड़ित हैं, कहीं मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लाइव जुड़ सकते हैं। मैं रोज़ शाम को लाइव, और आप मेरे से डायरेक्ट लाइव भी जुड़ सकते हैं। बाकी आप कमेंट के माध्यम से भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा कोई और वीडियो आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। सभी भक्तों के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ, जो भी देवी भगवती सच्ची शक्ति माँ डाटकाली के दरबार से जुड़े, उनकी मन इच्छाएं पूरी हों, सभी मनोकामनाएं पूरी हों। जय माता दी, जय माँ डाटकाली।